जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ख़बरें हैं कुछ जो कि आज डिस्कस करने की बड़ी अहम ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसने मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि उसने मार्केट को आज सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। इसको आज शामिल करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ कुछ छोटी-मोटी ख़बरें हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये था कि कल कुछ दोस्तों ने ये फ़ीडबैक दिया था कि जो आवाज़ है वो कम है। तो गुज़ारिश ये है कि मैंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं आज सेटअप के अंदर, तो ज़रा प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या जो वॉइस है वीडियो की वो इम्प्रूव हुई है नहीं या नहीं। अब चलते हैं और बात करते हैं मार्केट की। आज मार्केट ने 830 पॉइंट्स निकाले। मार्केट का लो जो है वो 69,841 का रहा। हो सकता है कि शायद जिस वक़्त ये वीडियो आपको मिले तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इसमें कुछ ऊपर-नीचे हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज जो है वो मार्केट ने क्लोज़िंग जो है वो अपने लो पर दी है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट में आज पैनिक देखने को मिला। उसकी वजह जो है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो बड़े मज़े के साथ मार्केट जो है वो सीढ़ियाँ बना के उतरती रही है और किसी एक जगह पर भी जो लोअर हाई है वो हमें कुछ ख़ास रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। मार्केट नीचे आई, उसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई एंड देन मार्केट जो है वो अपने एक तवातर के साथ लोअर हाइज़ बनाती हुई जो है वो 1000 पॉइंट्स रफ़ली निकाल गई। पहली बात तो ये है कि जिस जगह पर हमारा इंडेक्स खड़ा है, ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, वहाँ से 800 हज़ार मैं तो आपको याद है आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो लेवल मेरे नज़दीक है, अगर मार्केट वहाँ तक भी चली जाती है तो मेरे लिए कोई बड़ी जो है वो अचंभे की बात नहीं होगी। अचंभे से याद आया पिछली 1-2 वीडियो में मैंने ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया तो बेसिकली इसका मतलब होता है हैरानगी। कि मेरे लिए कोई ख़ास हैरानगी वाली बात नहीं होगी कि अगर मार्केट जो है उस लेवल पर चले जाती है तो। अगेन मार्केट ने आज इसके बावजूद भी जो सिचुएशन रही अपर कैप्स की उस पर बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह अभी भी 25 कंपनियाँ जो हैं वो मौजूद हैं जिसमें काबिल ज़िक्र जो वॉल्यूम है उसमें स्पेल में लगा ये थोड़ा बेहतर वॉल्यूम था। इसके साथ अगर हम देखें तो देन चकवाल स्पिनिंग में भी ठीक था, एकेडीएसएल में भी ठीक था। सूरत-ए-हाल ठीक थी 2-3 कंपनीज़ में थोड़ा-सा अच्छा वॉल्यूम जो है वो आज देखने को मिला। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं ज़ाती तौर पर ये मैं समझता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर किसी दिन मार्केट 1000-1200 पॉइंट्स निकाल दे और कुछ 2-3 लोअर कैप लग जाएँ, तो मार्केट का गुस्सा जो है वो थोड़ा निकल जाता है। लेकिन अगर जो है वो लोअर कैप ना लगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का मूड जो है वो अभी थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जाने का है। सो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर इसको डिस्कस करेंगे। बात करें अगर पॉइंट्स के हवाले से तो किस-किस सेक्टर ने क्या-क्या परफ़ॉर्मेंस दी। आज बाय द वे हमारा दिन बड़ा अच्छा रहा। आज हमारे माशाल्लाह 4-5 शेयर अच्छे चल गए। हमारा इमेज का शेयर अच्छा चल गया, हमारा पैंथर टायर बड़ा अच्छा चल गया, ईपीसीएल भी ठीक रहा। हमारा निशात चुनिया पावर जो है वो ठीक रहा। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये शेयर्स हमने कल ही खरीदे थे और आज ही चल गए और फिर ये हो गया, ऐसा नहीं होता। इमेज मेरा ख़्याल है कोई 8-10 दिन हमारे पास से पहले हमारे पास है, ईपीसीएल भी हमारे पास पहले से पड़ा था, निशात चुनिया हमारे पास पहले से पड़ा था। बेसिकली हमने देखना होता है कि कहाँ पर कोई चीज़ जो है वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव प्राइस पर है, उसको बाय कर लिया जाए, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ले लिया जाए, दोस्तों को रिकमेंड कर दिया जाए देन जो है वो भी थोड़ा-सा इंतज़ार किया जाए। जबकि मज़े की बात ये है कि हमारे ग्रुप में जो बाय सेल का ग्रुप है, उसमें जो दोस्त अहबाब हैं अ, वो मोस्टली जो है वो हैं तो स्विंग ट्रेडर टाइप के, लेकिन वो चाहते ये हैं कि वो डे ट्रेडर बने। हालाँकि डे ट्रेडर तो मैं खुद नहीं हूँ। तो बहरहाल साथ ही इनमें जो है वो हम अपनी जो है वो अनाउंसमेंट भी करते जाएँ कि अगर आपने हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं। एक छोटा-सा टेक्स्ट करें कि आप जॉइन करना चाहते हैं, आपको तफ़सीलात जो हैं वो भेज दी जाएँगी। चलें, ये लगता है आज काम निपट गया।
सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स ने 281। देखें, इस हवाले से तो बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आप गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट का जायज़ा लें, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो रफ़ली रोज़ाना की बुनियाद पर इतने पॉइंट्स डाल रहे हैं। तो आज अगर इसमें से इतने पॉइंट्स निकल गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें, ऑयल एंड गैस ने 100 पॉइंट निकाले, सीमेंट ने निकाले, पावर जनरेशन ने निकाले, फर्टिलाइज़र ने निकाले। अब इसके साथ अगर आप फर्टिलाइज़र को ऐड कर लें, तो देखें फर्टिलाइज़र जो है उसने कितने पॉइंट्स दिए हैं आपको। तो बेसिकली जो पैनिक सिचुएशन आ जाती है ना, वो इस वजह से आती है कि अगर हम मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझते। मिसाल के तौर पर मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स ऊपर जाती है, तो हम कहते हैं लो जी 90,000 से नीचे नहीं रुकेगी जी, या लाख से नीचे नहीं रुकेगी। मार्केट ने 800 पॉइंट निकाले, मार्केट गई जी 76 पर। तो इस किस्म की सूरत हाल से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। अपने आप को आदत डालिए कि मार्केट में 1000 पॉइंट्स आएंगे भी, मार्केट में 1000 पॉइंट्स जाएंगे भी। आईएमएफ की तरफ से अच्छी खबर भी आएगी, बुरी भी आएगी, पॉलिटिकल सिचुएशन प्लस भी होगी, माइनस भी होगी। यार, इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। अब इस हवाले से पहली एक बात जो है वो तो ये है कि परेशानी वाला फ़िलहाल मुझे तो कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। ठीक है, हालात इतने बुरे नहीं हैं। आगे चलते हैं जी, और कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है, हाँ, एक शेयर तो मैं आज बताना भूल ही गया। एवियन हमारा अच्छा चल गया। तो हमारे 4-5 शेयर आज बड़े अच्छे चले। सबसे पहली खबर जो है वो कोरोदोबा वेंचर के हवाले से है कि इनमें जो 0.3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आरिफ इलाही साहब ने एक्वायर किए हैं। इसका मतलब ये है कि मज़ीद पैसा इंजेक्ट हुआ है कंपनी में। तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ होती है। किसी भी एक्स वाई ज़ेड किसी भी कंपनी के हवाले से वो पैसा आ रहा है ना, जा नहीं ना रहा, आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सूरत-ए-हाल बेहतर है। साज़गार के हवाले से खबर है कि साज़गार की जो सेल्स हैं वो इस जो हमारा जून क्लोजिंग है उसमें ट्रिपल हो गई हैं। यानी कि 3 गुना ज़्यादा जो है वो यूनिट्स सेल हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से साज़गार के लिए वैसे ही जो है वो आपको पता है कि चह-मगोइयाँ हो रही हैं कि 1600 तक जाएगा। तो अच्छी बात है यार, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। मेरे पास तो नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर था, जिनके ने रखा हुआ है, वो एन्जॉय कीजिए। लेकिन परेशान ना होइएगा अगर इसमें से कोई 200-400 रुपया निकल जाए तो। अगली खबर जो है वो पेल के हवाले से है कि पाकरा ने मेंटेन की है पाक इलेक्ट्रॉन की रेटिंग जो है वो ए प्लस। तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी खबर है। अब आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ कि जिसने आज मेरे नज़दीक जो है वो मार्केट को मुतासिर किया। मुतासिर ये हुआ कि हमारा सारा का सारा निज़ाम इस वक़्त ये चल रहा है कि आईएमएफ का पैकेज मिलेगा, देन हमारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, फिर हमारी रेटिंग्स भी बेहतर हो जाएँगी और फिर दीगर सो एंड सो। अब मसला इस चीज़ का है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि जी आपने स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनको तो आपने प्राइवेटाइज़ करने का जो था वो बना लिया कानून, और आपने वो मामलात भी तेज़ कर दिए जिसमें सबसे पहले आप जो है वो पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनका ये कहना है कि आपने जो एक सॉवरेन फंड बनाया था पीएसडब्ल्यूएफ, अब वो कहते हैं कि जी ये जो आपने एक सॉवरेन फंड बनाया था और इसका नाम आपने रखा था पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड, और इसमें आपने एक्ट 2023 के तहत जो है वो आपने इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आपने इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। अब वो कहते हैं कि इसमें जो आपने रफ़ली एक 15 से 20 अरब, साढ़े 15 अरब रुपया रफ़ली बनता है, इसके जो आपने एसेट्स रखे हुए हैं, वो आपने क्यों रखे हैं? वो आपने सेव क्यों किए हैं? जबकि हमने आपसे ये कहा था कि आप जितने भी इदारे हैं, उनको आप प्राइवेटाइज़ कर दीजिए। अब ये इसको हम थोड़ा-सा समझने के लिए ना 2 मिनट लगाने पड़ेंगे हमें। इसके लिए हमें उस खबर की तरफ जाना पड़ेगा जो कि उस वक़्त बनी थी, जो कि 2023 में थी। और 2023 में ये काम हुआ था, और वो क्या हुआ था कि एसेट्स वर्थ 15.5 बिलियन फ्रॉम 7 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ट्रांसफर टू द पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड। और इसका मकसद ये था कि इसमें हम वो इदारे रखेंगे जो मुनाफा बख्श हैं, जिसमें ओजीडीसीएल है, जिसमें पीपीएल है,
इसके अलावा 1-2 और कंपनीज़ हैं, कुछ माड़ी पेट्रोलियम के भी शेयर्स थे। तो ये रखने का मकसद ये था कि इसको हम आगे लेकर जाएँगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, इसके साथ फिर हम एग्रीकल्चर फंड बनाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हम अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो फंड बनाया गया है, इसके ऊपर आईएमएफ ने डाल दिया है फड्डा। वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें फिर वही इदारे हैं जो कि हुकूमत के ज़ेर असर आते हैं। जबकि आईएमएफ का ये कहना है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। तो आपने जिस वक़्त बाकी इदारों को बेचने का फ़ैसला कर लिया, तो फिर आपने इनके जो एसेट्स हैं, वो आपने इसमें सेव क्यों किए हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया है। अब इस सिलसिले में आईएमएफ और हुकूमत का मैच पड़ गया है, दोनों आमने-सामने हैं और आईएमएफ ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि अगर आपने डील लेनी है तो आपके पास मेरा ख़्याल है रफ़ली 30 सितंबर की डेट है, इसको हम यहाँ पर देख ही लेते हैं शायद, जो आईएमएफ ने डेट दी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बेल आउट पैकेज है, वो आगे बढ़े जी, ये है। तो 30 सितंबर 2024 तक की जो डेडलाइन है टू कैंसल दिस सॉवरेन फंड। अब वो क्योंकि देखें बात ये है ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ था ना, तो फिर इसको अगर खत्म करना है तो फिर भी उसी रास्ते से ही आना पड़ेगा। तो 30 सितंबर का टाइम है। अब यहाँ से क्या बात समझ में आती है? मुझे तो ये बात समझ में आती है कि आईएमएफ की डील जो है वो फिर गई सितंबर-अक्टूबर के अंदर। तो अगर इतना लेट हो जाएगा तो फिर हमारे लिए तो मसाइल खड़े हो जाएँगे। ये वजह है जिसने आज मार्केट में पैनिक जनरेट किया। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि मेरा ज़ाती तौर पर जो मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर मार्केट जो है वो रफ़ली 78 तक जो है वो चली जाती है, तो मेरे लिए जो है वो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। 78 से मार्केट अगर नीचे जाती है, तो देन जो है वो हमें देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। तो इस वक़्त चूँकि इंडेक्स जो है, उसकी जो क्लोजिंग है वो रफ़ली 80,000 पर है। तो इसलिए 1000 पॉइंट्स जो हैं वो अगर बल्कि 2000 पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी मार्केट के पास रफ़ली मौजूद हैं कि जहाँ से मार्केट जो है पहला जो उसका होगा वो रफ़ली 79 का लेवल और दूसरा जो है वो 78। तो अभी जो है वो सूरत-ए-हाल ठीक है। हो सकता है कि अगले 1 आध दिन के अंदर आईएमएफ के साथ जो फड्डा पड़ा है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमने हमारे सामने आ जाए। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि अब किया क्या जाए? किया ये जाए कि अपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए, उसके ट्रेंड को देखिए और उसके मुताबिक फैसला कीजिए कि मार्केट में रहना चाहिए शेयर में रहना चाहिए या कि एग्ज़िट लेना चाहिए। आखिर में एक जो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेज़ हैं। पहले तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और मुझे लगता ये है कि जिन लोगों की ये तरफ से तवातर के साथ ये सवाल पूछा जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं। और वो हमेशा उस शेयर के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जिनके हवाले से कोई खबर आ जाती है। अगर वो शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से हम इस शेयर को खरीद लें और जब उसके लोअर लॉक लगने लगते हैं, तो फिर भी उनको समझ नहीं लगती कि हम इसको बेचें कैसे? फिर हमें सवाल पूछे जाते हैं, जी वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो बिक नहीं रहा या मैं खरीदना चाह रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। यार 400 कंपनीज़ हैं, आपने ज़रूर ऐसी किसी कंपनी के पीछे भागना होता है, जो इस किस्म के मामलात में आती है। जब बस आखिर में सिर्फ मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम जो है वो वीडियो का इख्तिताम करेंगे और उसके लिए हम जाएँगे यहाँ पर और पाकिस्तान जो होटल डेवलपमेंट है, इसको हम आज देख लेंगे। अब इसने ₹700 का रफ़ली 700 समथिंग का जो है, वो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब देखिए, मसला इस चीज़ का है, आप जो है वो मार्केट की साइकोलॉजी को अगर अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आज कर लीजिए। अगर इसका डिविडेंड जो है वो इतना ही अट्रैक्टिव होता तो अब तक तो इसको कैपो कैप जो था वो जाना चाहिए था। लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा? आखिर कुछ ना कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। तो बस इतना ही काफ़ी है। मैं कुछ ज़्यादा इसके ऊपर इसलिए जो है वो डिटेल से बात नहीं करना चाहता कि बहुत सारे लोगों के पास शेयर होते हैं और हर बंदे की कोशिश होती है कि जी वीडियो में मेरे शेयर का नाम ले लिया जाए। बहरहाल
वो क्या कहते हैं जी कि खत को तार समझें, यही आपके लिए बेहतर है और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।